अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सारी चीजों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जिन बच्चों के सामने कहिए कि फाइनल प्रिंट को लेकर के समस्या आ रही है, उनका भी समाधान कहिए कि बताने वाला हूं। जिन बच्चों का फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा है, उनके बारे में भी बताने वाला हूं। और आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल कैसे करना है, इस बार का सही प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को विशेष करके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आपको स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। और आपको मालूम है कि प्रोसेस में हर बार बदलाव होते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप छोटी सी जानकारी से कहिए कि वंचित रह जाए, जिसके चलते आपका फॉर्म क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए और आपका पैसा भी ना आए। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। टाइम टू टाइम जैसे कि स्टेटस देखना हो गया, करेक्शन करना हो गया, ये सारी चीजें, सारी जानकारी आपको यहीं से देखने को मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, फॉर्म को रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। क्या करना है? यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आप नीचे की ओर जैसे स्लाइड करके आएंगे तो एक देखिए स्टूडेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले इस बार की बात करें, चाहे आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करेंगे, चाहे आप रिन्यूअल करेंगे, एक आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक तरीके से ये ई केवाईसी का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जा पाते हैं या फिर वीडियो आपको नहीं मिल पाता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्सा, तो वो फ्रेश वीडियो आपको लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसको देख करके आपको अपना ई केवाईसी अर्थात ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात ओटीआर होता क्यों है कि जो आपके बेसिक से डिटेल्स होंगे, जैसे आपके नाम, पिताजी के नाम वगैरह, माताजी के नाम, वो ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप में फेच कर लिए जाएंगे। इसके अलावा आपका एक तरीके से वेरिफिकेशन भी वहां पे हो जाएगा। आपका ओटीआर जब हो जाएगा तो वहां पे आपका एक तरीके से ई केवाईसी हो जाएगा। वहां पे बेसिकली आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है, उसी का वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये ओटीआर के वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। अब जैसे ही आप ओटीआर करेंगे, बिना ओटीआर के आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो ओटीआर का नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो ओटीआर आपको करना ही करना होगा। अब मान लीजिए कि आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद से क्या करना है आपको मैं फिर से बैक करके दिखा देता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लिए, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से विजिट करना है। ठीक है, लॉग आउट करके ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पे विजिट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं ओटीआर के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि ओटीआर कंपलसरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शैक्षिक सत्र 2025-26, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ देखिए, कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बिना आपका फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको, ओटीआर के वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। अब आपको करना क्या है, आपको भाई फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सीजन की बात करें तो कितना आपका टोटल ओटीआर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपका 15 लाख था, अब आपका 18,15,474 ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जितना जल्दी आप ओटीआर करेंगे, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, उतने जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस रहते हैं। देखिए, फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 10,16,889 बच्चों ने अभी तक अपना फाइनल सबमिट भी कर दिया है, फॉर्म वगैरह फिलअप कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे डेटा वगैरह, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इन सारी चीजों को देख भी सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कितना किया गया है तो यहाँ पे 1,88,112 अभी फॉर्म जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा फॉरवर्ड भी कर दिया गया है, उनका जल्द ही पैसा चलाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप जाकर के भी देख सकते हैं। मेन बात करते हैं हम कैसे आपको रिन्यूअल करना है। स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में आपको नीचे आना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं है, आपको लॉग इन फ्रेश तो करना नहीं है भाई, आपको रिन्यूअल करना है। आप किसी कोर्स क्या है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर आपने कक्षा 9 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था तो 10 में आपको रिन्यूअल करना होता है। फिर 11 में आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया था तो 12 में आपको केवल क्या करना होता है, नवीनीकरण अर्थात रिन्यूअल ही करना होता है। इसी प्रकार से किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म को फिलअप किया था तो सेकंड ईयर आगे जितने साल का कोर्स होगा, बस आपको उसी फॉर्म में थोड़ा सा संशोधन करके उसको सबमिट करना होता है। तो आपको फ्रेश से कोई लेना देना नहीं है, आपको
इसके नीचे स्लाइड करना है। नीचे एक ऑप्शन आपको देखिए लॉग इन रिन्यूअल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ये 12 के बच्चों के लिए है, ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। अर्थात ऐसे कर लीजिए 9 और 10 और 11, 12 को छोड़ दीजिए। इससे ऊपर के जितने भी कोर्स होते हैं जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, डीएलएड, एलएलबी, जितने भी कोर्स होते हैं सबके लिए ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, 12 के होंगे तो यहाँ पे यूजी, पीजी और डिप्लोमा के कोई कोर्स वगैरह करते होंगे, कोई पढ़ाई वगैरह करते होंगे कोर्स वगैरह की, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स का कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आपका जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको अपने स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए ओटीआर नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको ओटीआर नंबर फिलअप करना है। ओटीआर के बारे में मैंने आपको बताया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्सा, तो वो फ्रेश लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको देख करके आपको अपना ई केवाईसी अर्थात ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो मोबाइल नंबर फिलअप करना है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसमें ऑफिशियली मेंशन भी है कि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर ही वहां पे आपको फिलअप करना है। अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करा लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपने ओटीआर किया हुआ था, भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी वेबसाइट में समस्या रहती है तो पासवर्ड नहीं मिल पाता है, तो आप ट्राई करते रहेंगे, कुछ दिन बाद आपको पासवर्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखिए आपका फॉर्म लॉगिन हो गया और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 और रिन्यूअल, यहाँ की इस बार की बात हो रही है और रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण की बात हो रही है। जैसे ही आप फॉर्म लॉगिन करेंगे आपके सारे स्टेप्स ग्रीन होंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये ग्रीन होंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, हो सकता है कि ये जो ऑप्शन है आपका रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशन वाला, ये आपका ग्रीन टिक ना हो। तो कई बच्चों का ये भी ग्रीन टिक आ रहा है, कई बच्चों का नहीं आ रहा। तो अब आपको आगे क्या करना है ये थोड़ा सा समझिए। पहले क्या होता था कि आपको फॉर्म फिलअप करना होता था, तो यहाँ पे क्लिक करना होता था। इस पे नीचे की ओर आएंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होता था। इसमें आप गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, जो भी डिटेल्स वगैरह भरने होते थे उसको आप एडिट करके भरते थे। लेकिन अब ये ऑप्शन क्या हो गया है, क्लोज कर दिया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। वेरिफिकेशन के काम, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, अगर इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के समस्या आ रही है तो वो भी आपके कॉलेज के द्वारा ही व्यवस्थित किए जाएंगे। आप जो भी जैसे अपने नाम का आपने दे दिया होगा तो अपने गार्जियन के नाम का आप जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करेंगे उसमें दे देंगे, ठीक है। अगर आपका बीच में एक्सपायर हो गया है दूसरे साल में, तीसरे साल में, तभी कोई समस्या नहीं है, उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा वगैरह चला आता है। तो इस बार आपको बस फाइनल प्रिंट निकालना है और कॉलेज में सबमिट करना है। सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। उसके लिए देखिए सबसे नीचे संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करे का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फाइनल प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं 2025-26 नवीनीकरण अर्थात रिन्यूअल का फॉर्म है। 1/9/2025 आज क्या डेट है, 1/9/2025 के डेट में ये फाइनल प्रिंट क्या हो रहा है, निकाला जा रहा है। जिस भी डेट में आप निकालेंगे वो छाप तारीख यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये दिख रहा होगा आपको शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, ये आपका फाइनल प्रिंट है। 1/9/2025 के डेट में निकाला जा रहा है। अगर आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी आपका फाइनल प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ अप्रूवल वेरिफिकेशन वगैरह कॉलेज के द्वारा किए जाते हैं, वो अभी आपका नहीं हुआ होगा कॉलेज के द्वारा, इसीलिए आपका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा होगा। और बहुत सारे बच्चों का लॉगिन भी नहीं हो रहा होगा। तो जिन बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर जिन बच्चों का लॉगिन हो रहा है, फॉर्म फिलअप कर ले रहे हैं, फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ दिन के बाद से आपका फाइनल प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। नीचे को स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कॉलेज में सबमिट करने हैं। सारी चीजों को मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तो ये चीज कर लिए। उसके बाद से आपको एक और काम करना है, यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना है। मैं बैक टू होम चला आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, जिन बच्चों का पहले ही फॉर्म कॉलेज में सबमिट हो गया था, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे 3 पैरेलल लाइन पे, नीचे की स्लाइड करेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि चेक करेंट स्टेटस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेक करेंट स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस जो है वो भी रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कब का फॉर्म है, 2025-26 का फॉर्म है। ओटीआर नंबर ये है, प्रिंट डेट क्या है,
1/9/2025 की ये बात है, मतलब कि आज ही के डेट में प्रिंट किया जा रहा था, चेक किया जा रहा है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस देखने को मिल जाएगा, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वन टाइम यानी कि ओटीआर का रजिस्ट्रेशन, और आपका जो ये तो है आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो ये तो आपका पहले से ही कह लीजिए कि पहली बार जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे किसी मतलब पहली बार आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तभी आपका कंप्लीट होगा, तो इसका डेट शायद यहाँ पे मेंशन ना हो। फिर फाइनल सबमिट आपने कब किया था, तो 31/7/2025 के डेट में। ये फ्रेश वाले बच्चों का मेंशन होगा, रिन्यूअल वाले बच्चों का शायद मेंशन ना हो, ठीक है। 31/7/2025 के डेट में इनका क्या हुआ था, फाइनल सबमिशन हुआ था, और इन्होंने कह लिया कि कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट कर दिया है, यहाँ पे देखिए रिसिप्ट कर लिया गया है। अब आगे के वेरिफिकेशन के काम अगर आपके चलते रहेंगे और आगे की जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी, कैसे आपको स्टेटस मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है, करेक्शन वगैरह कैसे करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट करते रहूंगा, टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।